मात्र 16 दिन की बच्ची अपनी मां की गोद में बैठे बैठे जिंदा जल जाती है। अयोध्या से आ रहे ट्रेन में कार सेवकों पर अचानक से हमला होता है और ट्रेन में बैठे लोग जिंदा जल जाते हैं। लगातार 3 दिन तक गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होते हैं जिसमें औरतों बच्चों के साथ क्राइम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गहलोत। स्वागत है आपका आज के इस मजेदार एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि सन 2002 में गुजरात के गोधरा में क्या हुआ था और कैसे लोगों में हिंसा बढ़ी। लगातार 3 दिन तक गुजरात में नरसंहार हुआ। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बात 2002 की है, जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें देश के सभी राज्यों से लोग आए हुए थे। इसमें कोई वॉलंटियर यानी कार सेवक तो कोई राम भक्त शामिल था। हाँ, लाखों श्रद्धालुओं ने राम मंदिर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 25 फरवरी को कार्यक्रम समाप्त होता है और 26 फरवरी को गुजरात से आए कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस के जरिए अहमदाबाद के लिए निकल जाते हैं। 27 फरवरी को ट्रेन अपने तय समय से 4 घंटा लेट गुजरात के गोधरा में पहुंचती है। ट्रेन कुछ टाइम तक गोधरा में रुकती है, उसके जस्ट बाद वहां से निकलना स्टार्ट करती है तो अचानक से ट्रेन के अंदर से ट्रेन की चेन को रोकने के लिए खींच दिया जाता है। ट्रेन गोधरा से 1 किलोमीटर आगे रुक जाती है। जिस एरिया में ट्रेन रुकती है वो मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया होता है और वहां 1500 से 2000 के लगभग लोगों की भीड़ ट्रेन को घेर लेती और ट्रेन में बैठे कार सेवकों पर पत्थरों से, पेट्रोल बम से भीड़ अचानक से हमला कर देती है। नानावती इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट थी वो ये दावा करती है कि बोगी नंबर 5 और बोगी नंबर 6 में सबसे ज्यादा कार सेवक थे और भीड़ ने इन्हीं 2 बोगियों को अपना निशाना बनाया। ट्रेन की दोनों बोगियों को बाहर से भीड़ द्वारा बंद कर दिया जाता है ताकि ट्रेन में बैठे यात्री बाहर ना निकल सके। भीड़ द्वारा ट्रेन की दोनों बोगियों के अंदर पेट्रोल के थ्रू आग लगा दी जाती है और आग इतनी भीषण हो जाती है कि जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है तब तक बोगी नंबर 5 और बोगी नंबर 6 के अंदर बैठे यात्री जलकर राख हो जाते हैं। टोटल 59 यात्री मारे जाते हैं जिसमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल थे। सरकार ने इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम का गठन किया जिसका नाम था नानावती कमेटी। कमेटी के अकॉर्डिंग ये घटना पूरी प्री प्लान थी जिसमें कार सेवकों को टारगेट करना था। इसका प्लान एक दिन पहले गोधरा के रजाक कुरकुर के घर में बनाया गया और बताया गया कि 140 लीटर पेट्रोल घटना से एक दिन पहले ही इसी घर में स्टोर किया गया था, जिसके मास्टरमाइंड नानू मियां और हुसैन हाजी थे। विश्व हिंदू परिषद के लोग जली हुई बॉडीज को बीचों बीच शहर से निकालकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में पहुंचाते हैं। जब बॉडीज को बीचों बीच शहर से निकाला जा रहा था तो अहमदाबाद, पूरा का पूरा अहमदाबाद शौक हो गया। यहीं से लोगों में हिंसा भर गई और हिंदू मुस्लिम की जो सोच थी यहीं से उनको चिंगारी मिल जाती है। पूरा शहर हिंसा से भर गया और लोग सड़कों पे आना स्टार्ट हो गए। नारेबाजी शुरू हुई और जनता में आक्रोश फैलना शुरू हो गया। भीड़ ने मारकाट शुरू कर दी, लोगों को जिंदा जलाना शुरू कर दिया, उनके घरों को जलाना शुरू कर दिया और यहीं से गुजरात में नरसंहार की शुरुआत होती है। लोगों को, बच्चा, बूढ़ा, औरत, जो भी हाथ लगे उनको मारा जाने लगा। यहाँ हिंसा इतनी हो रही थी कि लोग अपने घर वालों को, परिवार को जलता हुआ मरते देख रहे थे। जो ऑफिशियली डाटा है उसके अकॉर्डिंग 790 मुस्लिम और 313 हिंदू मारे जाते हैं। उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे वो श्री नरेंद्र मोदी थे। तो लोगों ने उनकी सरकार पर सवाल उठाए कि उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं किया। तो सरकार ने यहां जवाब दिया कि ये एक एक्शन का रिएक्शन था। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम नानावती कमेटी था। तो 2004 में सेंटर में कांग्रेस सरकार आ जाती है तो उस टाइम रेल मंत्री जो थे वो लालू यादव थे। उन्होंने भी इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी का गठन किया जिसका नाम बनर्जी कमेटी था। तो उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कार सेवकों पर जो हमला हुआ था वो एक एक्सीडेंट था। ट्रेन में जो आग लगी थी वो एक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। और यहाँ ब्लेम होता है कि जो कांग्रेस है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए यानी अपनी वोट बैंक के लिए सिर्फ इस टाइप की स्टेटमेंट दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कांग्रेस की जो रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी थी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि दोनों कमेटी की रिपोर्ट गलत है, वो अपने वोट बैंक के लिए पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश कर रही है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन गोधरा का नरसंहार इतिहास में अंकित रहेगा जिसमें मरने वालों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद।